Hello everyone, this is Shondipon here again. Today I will be discussing about the topic how to start reading a newspaper. अच्छा, तो पहले इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है जो लोग हिंदी या किसी और रीजनल लैंग्वेज में आप लोग शायद बात करते हैं और आप लोग शायद नॉट फैमिलियर है, कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन यू कम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखिए, दोनों चीज़ एक साथ जुड़ा हुआ है। एक है आपका जो आप पढ़ रहे हैं जिस चीज़ को, और दो है एक वो है कि उसको एप्लीकेशन, मतलब मैं अभी जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई करना। हर किसी को अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के उसके बाद कुछ करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ। अभी जो मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, just 5 minutes before, okay, I didn't have this electricity, okay, लोड शेडिंग उसका हो गया था। सो लोड शेडिंग हो गया, इसी कारण के लिए मैं उसको यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, पर मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था। इस कारण के लिए मैं फिर से शुरुआत कर दिया। 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो बना चुका था एंड आई वुड हैव सेड ओके, मतलब बाय मैं कहने वाला था उस टाइम पे, बट आई स्टिल मेड इट, ओके। सो ऐसे ही न्यूज़पेपर को भी शुरुआत करना है। पहले आपको देखिए क्या होता है कि एक बोरिंग चलता एक पूरा लेक्चर हो जाता है, मैं ऐसे अगर कहूँ तब, ठीक है। सो इसीलिए मैं कैसे शुरुआत किया था, इसको अगर आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों के अंदर भी, जो शायद किसी लोगों के अंदर अगर आए तो आप लोगों को समझ सकते हैं आप लोग। मैं भी छोटा था, तब 7 में पढ़ता था, ठीक है। 7 में मुझे बहुत कम मार्क्स मिला था इंग्लिश में, 43 आउट ऑफ 100, 43 या 47 ऐसा ही कुछ मिला था, मतलब 40s में मिला था ऐसे ही। हाँ, उसके बाद अब आप लोगों को तो मालूम है कि पेरेंट्स आ जाते हैं कि मेरे बेटे का मार्क्स इतना कम क्यों आया। तो ऐसे पूछे मैडम को, तो मैडम ने कहा कि उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा। सो आदत क्या, इसका मतलब है कि हैबिट। सो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे टीचर ने कहा हमको, वो है कि हैबिट। सो इस हैबिट को पहले मैं, मतलब आप कह सकते हैं 1 साल तक हैबिट जो था वो था कैलकाटा टाइम्स पढ़ना। जैसे कि हर एक अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया था, वही उसको ही सब्सक्राइब करने के, वही उन्होंने कह भी दिया कि टेलीग्राफ नहीं लेना है, टाइम्स ऑफ इंडिया लेना है, नेशनल न्यूज़पेपर है, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैं स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ता था और आपका जो कैलकाटा टाइम्स में आपका इंटरटेनमेंट का जो न्यूज़ है वही पढ़ता था। उसके बाद बाकी जो टाइम था वहाँ पे मैं कोशिश किया था, एक बार मैं कोशिश किया था कि पूरा जो न्यूज़पेपर है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश किया, बट आई कुडंट डू एट दैट मोमेंट, मैं उस समय नहीं कर पाया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते न्यूज़पेपर तो लेने चला गया और ऐसे, मतलब जो आपका जो एक बंडल, हाँ, पूरा एकदम बंडल से उसको बेचने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। सो खरीद रहा था और उसको बेच भी रहा था, वही वही हो रहा था ज़्यादातर। बहुत सारे टाइम पे तो एक एक दिन तो उसको पढ़ता भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि एडिटोरियल पेज, जो सब लोग कहते हैं कि एडिटोरियल पेज पढ़ो, ये एडिटोरियल पेज को मैं पहले खोजा, बहुत ढूंढा, पर मुझे नहीं मिला। उसके बाद तब अचानक किसी ने कहा, मैं जब, मतलब तब तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, उतना ज़्यादा स्पीड का। उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे जो वो ओपिनियन जो कहते हैं ना, वही ओपिनियन पेज, या वो जो स्पोर्ट्स के पहले ही जो पेज आते हैं, दैट इज़ द ओपिनियन पेज, दैट इज़ द एडिटोरियल पेज। तब उसके बाद में पढ़ना शुरू किया एंड व्हेन आई गॉट अ मोटिव, अ पर्पस। मेरा पर्पस क्या था कि मेरा पर्पस यही था कि मुझे इंग्लिश में अच्छा करना है। और वो कब हुआ, मैं जब सेकेंड ईयर में आया, मैं जब फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर में, सो कॉलेज में जब आया, मेरा रियलाइजेशन हुआ कि कुछ करना है, कुछ करना है और इंग्लिश को अच्छा करना है। सो ये मेरा मकसद था। उस मकसद को लेके उसके बाद मैं ओपिनियन पढ़ना शुरू किया। बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज दैट इट वाज, वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मनी, ओके, थोड़ा सा। और इसीलिए मैं कहा कि चलो न्यूज़पेपर तो वैसे पढ़ता नहीं हूँ,
एंड एवरीथिंग वी गेट इन ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ओके। और उस टाइम पे जियो मैक्स भी आ रहा था, जियो मैक्स जो जियो मैगज़ीन होते। सो जियो मैगज़ीन में मैं आउटलुक और इंडिया टुडे को पढ़ता था, और ये सब कुछ मैं कर रहा था इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो आपको ये भी मैं आप लोगों को समझ में आ गया कि इंग्लिश इम्प्रूव होते हैं अब जब इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ेंगे तब। कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब ये द हिंदू जब आया, ये द हिंदू जो है ये न्यूज़पेपर, जब मैं तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तब मैं पहली बार के लिए, मैं शायद इसके पहले सुना था, पर पहली बार के लिए उसको मतलब थोड़ा सा क्या कहूँ आपको, मैं सीरियस ले लिया उसको, हाँ, कि नहीं, ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैट का एक बुक है, आपका कैट का एक बुक है, वही अरुण शर्मा जी का ही। सो उनका बुक लेके मैं उसके बाद वहाँ पे मैं जब देखा तो वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़पेपर में वो है कि टॉपिक क्या है, उस चीज़ को समझना। न्यूज़पेपर सिर्फ नहीं पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पे शायद न्यूज़पेपर पढ़ना कैसा है आप लोगों को यही मैं कहूँ। तो मेरा जर्नी जो गया था, क्योंकि मैं मिशनरी स्कूल में था, इसीलिए इंग्लिश को पकड़ना वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, पर इंग्लिश को इम्प्रूव करना वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम था। तो पहले इसको पकड़ना है, तो उसको पकड़ना कैसे है, जैसे मैं आपको कहा कि मैं क्या किया, एंटरटेनमेंट के पेजेस को मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा। मैं स्पोर्ट्स के पेज को बहुत अच्छे से उसको देखता था, और उस टाइम पे मुझे पता चला, अच्छा चलो, मतलब स्क्वॉश नाम का भी एक गेम होता है, मालूम ही नहीं था कि स्क्वॉश क्या है, एक गेम है, अच्छा ठीक है चलो। सो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए नॉलेज तो बढ़ता है, नॉलेज, उसके बाद उसके साथ साथ आपके सबसे इम्पॉर्टेंट वो है वोकैब्स बढ़ते हैं। आप अगर ये दिमाग लेके चलेंगे न्यूज़पेपर को पढ़ने कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने इंग्लिश को, या मैं कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे दिमाग लेके आप अगर चलेंगे, यू विल बी वेरी कॉन्शियस। मतलब आपके जो दिमाग है, आपके दिमाग कॉन्शियस रहेगा कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है कि उसको अनकॉन्शियसली पढ़ना है। जैसे हमें आपको एक आसान सा एक इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ कह रहा हूँ, आप अगर टाइपिंग करेंगे ना, कभी कभी आप देखेंगे कि आप टाइपिंग करते करते आप अनकॉन्शियसली आप शायद नहीं देख रहे हैं आपके कीबोर्ड में, तब भी आप शायद उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं आप जब टाइपिंग कर रहे हैं। मैं स्मार्टफोन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कंप्यूटर में, हाँ। इसका ये क्यों होता है, क्योंकि आपके दिमाग तब मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको वो काम कर रहा है। सबकॉन्शियस में जब उसको लाएंगे तभी जाके आप शुरुआत कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको समझना है कि कॉन्शियस माइंड में आप जब करेंगे इसको तैयारी, वो नहीं होगा। इसीलिए पहले न्यूज़पेपर को आपको आसान जो है, सबसे आसान मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट पेज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ नहीं होता है, न्यूज़ होता है। सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं। और नंबर 2, वो आसान भाषा में भी उसको लिखा जाता है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स आप शायद नए शायद आपको मिलेगा। अब सोचिए कि डीमोनेटाइजेशन के पहले हम लोगों को कितने जनों को मालूम था कि देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज डीमोनेटाइजेशन? बहुत ही कम लोगों को, मुझे भी नहीं पता था। कोरोना के बारे में कितने लोगों को हम लोगों को पता था? उतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। अब आया हम लोगों को पता चला। जब सुनामी हुआ था, सुनामी के टाइम पे किसको पता था कि सुनामी है? उस टाइम पे हम लोगों को यही मत पता था कि सुनामी का मतलब यही होता है। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, उतना अच्छे से होगा। पर अब नाउ व्हाट यू शुड डू, पहले उसको शुरुआत करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अभी, क्योंकि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्रैक करना है, जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी तैयार नहीं है, लेट्स से द कॉलेज गाइज एंड गर्ल्स, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग शुरुआत कीजिए ऐसे। शायद आप पहले इंग्लिश को लेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पर आप देखेंगे कि जब आप लोग शायद पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, हाँ, अगर आपका करिकुलम जो है, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अगर उसमें वो इंग्लिश बुक्स है, थोड़ा सा भी आपको उसका एक आइडिया आ जाएगा और आप शुरुआत कर पाएंगे।
ऐसे ही शुरुआत होते हैं। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आप ओपिनियन का एक दो पन्ना, आप सिर्फ एक दो आर्टिकल आप पढ़ेंगे। पन्ना तो एक ही होता है, पर उसका एक दो पेजेस पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, ठीक है। वो है कि आप पहले हार्ड कॉपी यूज़ कीजिए। सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करने का मैं आपको कह रहा हूँ एक प्रॉब्लम है, वो है कि आपको सब्सक्रिप्शन करना होता है, ठीक है। पर आप कहेंगे कि इसमें तो अब मेरा ज़्यादा मतलब उसका फैल भी जाते हैं, मतलब आप ज़्यादा कुछ पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि जियो मैक्स से आप बहुत सारे मैगज़ीन्स को भी पढ़ सकते हैं। आउटलुक इंडिया, इंडिया टुडे जैसे बहुत अच्छे अच्छे मैगज़ीन्स में अच्छे बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं। एक आर्टिकल को पकड़िए और उसको पढ़िए, अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में, कुछ सीखेंगे, एक या दो और सीखेंगे। ओपिनियन में क्या होता है कि वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा जाता है और उसमें जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स, ये जार्गन्स क्या होता है? जार्गन्स वो होते हैं वो एक कुछ स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आपको सुपर साइक्लोन, तो सुपर साइक्लोन इज एक्चुअली जार्गन। आपको मालूम है कि साइक्लोन क्या है, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा है। पर मैं आपको जैसे डीमोनेटाइजेशन, इट्स अ जार्गन, पर आपको मालूम पड़ गया कि डीमोनेटाइजेशन क्या है, क्योंकि आपको वहाँ पे आसान भाषाओं में उसको समझाया गया। यही है। ऐसे करके पहले शुरुआत करना है, उसके बाद आप ओपिनियन पेजेस को एक एक करके पढ़ेंगे और आपको शायद थोड़ा सा कठिनाई पहले लगे, पर उसका कठिनाई को भी कम करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि स्टोरी बुक्स पढ़ना। स्टोरी बुक्स किसका पढ़ना है? देखिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर मैं आप लोगों को जो कहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को आपके लोगों के साथ रिलेट होगा। आप कहेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि चेतन भगत का बुक्स ना पढ़ने के लिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि रविंदर सिंह का बुक्स ना पढ़ने के लिए, दुर्जय दत्त का बुक्स ना पढ़ने के लिए, उनमें बकवास इंग्लिश लिखा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक, इंडियन ऑथर्स ऑफ दिस जॉनर, उन लोगों का एक टारगेट ऑडियंस होता है। अगर आप शायद टारगेट ऑडियंस नहीं, मैं कहूँगा उन लोगों से शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप पहले फील गुड फैक्टर में आएंगे। फील गुड फैक्टर अब जब आएंगे, जब आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको पहले तो आपको अच्छा लगना है ना, कि इंग्लिश अच्छा लगे, उसके बाद आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप स्टोरी बुक्स देखेंगे कि इंग्लिश ऑथर्स को लीजिए, अमेरिकन ऑथर्स नहीं, इंग्लिश ऑथर्स जैसे कि आपका आर्थर कोनन डॉयल, उसके बाद आपका जो अगाथा क्रिस्टी, ठीक है, डिटेक्टिव नॉवेल्स है ये सब। और डिटेक्टिव नॉवेल्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। जैसे क्लासिक्स पे मत जाइए, क्लासिक्स जैसे कि ब्रैम स्टोकर, जो वो ड्रैकुला ने जो लिखा है। और अगर हमें कहूँ तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मतलब जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन को लिखा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे अभी इस टाइम पे, बहुत सारे मैं पढ़ा हूँ, एडगर राइस बरोज, ओके। ऐसे जो बुक्स है उसको पहले ना पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आप समझ में नहीं आएगा आपको। आर.एल. स्टीवेंसन पूरा अलग सा एक जॉनर हो जाता है। हाँ, पहले इनको पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको कहूँगा बाकी चीज़ें क्या होगा। उसके बाद आप जितना इसको सिर्फ आपको आपके दिमाग में इंग्लिश को बैठाने के लिए। यही है, मैं आपको कहूँगा कि न्यूज़पेपर सिर्फ नहीं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये तीनों चीज़ें मिला के, उसके साथ फेसबुक पे टाइम कम दीजिए, ठीक है। और उसके जगह में आप जब क्रोम खोलेंगे ना, गूगल क्रोम में अच्छे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं, ठीक है। आप जब देखेंगे, आप सर्च करते हैं ना, तो उसी सर्च इंजन के द्वारा आपको वैसे ही कुछ आर्टिकल्स दिया जाता है। उसी आर्टिकल्स को पढ़िए और ऐसे करके ही आप इम्प्रूव कीजिए। वीडियो को थोड़ा मैं बढ़ा दिया, मैं इसलिए बढ़ाया इसको क्योंकि आपको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको शायद कुछ अंदाज़ा लगा कि कैसे इसको शुरुआत करना है, ठीक है। शुरुआत कीजिए, एडवांस लेवल पे कैसे जाना है, क्या करना है, वो चलता जाएगा। विद दैट आई विल बी bidding adieu for this video. See you in the next video. Till then, take care of your health.